धीरज साहू ने तो कितना टैक्स जमा कर दिया सर। मैंने उनके पास तो कुछ लीगल स्रोत भी थे, इसीलिए तो चपरासी के यहाँ मिला है ना, तो धीरज साहू के यहाँ तो मिला नहीं। वो तो 10,000 पाता था, उसके यहाँ मिला। वो का चीज का टैक्स जमा करेगा? क्योंकि उनको तो बताना पड़ेगा कि रुपया किनका है, क्यों रखा गया था। ये तो पता, वहाँ तो एकदम खुला खुला लग रहा है कि माल रखा गया था वहाँ किसी खास पर्पज के लिए, और ये लूटा हुआ माल है सीधा सीधी। डकैती अलग ढंग से करता है, ट्रांसफर के नाम पे, पोस्टिंग के नाम पे डकैती किया गया है। नहीं तो इधर कर देंगे, उधर लाओ, ये हड़का के पैसा लिया हुआ है। कह सकते हैं कि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। झारखंड में चौथे चरण में चुनाव होना है। फर्स्ट फेज में 13 तारीख को चुनाव होना है 4 जिले में। इसको लेकर के एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और 14 लोकसभा सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव, घर-घर तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत मौजूद है। इनसे जानेंगे सारे चीज़ों पर कि एनडीए की क्या कुछ तैयारी है। सर, जिस तरह से लगातार एनडीए अपनी 14 के 14 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रही है, आज एक महत्वपूर्ण बैठक आजसू के केंद्रीय कार्यालय में की गई है। इसे आप किस तरह से लेते हैं कि जिस तरह से महागठबंधन की बात करें तो लगातार उन्होंने कह रही है कि बीजेपी या एनडीए को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसे रोकने का जो प्रयास है वो लगातार जारी भी है। देखिए, आज आजसू के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के केंद्रीय पदाधिकारी का मुख्य रूप से रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक और प्रभारी के साथ साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी और यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय संजय सेठ जी के साथ सभी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के और आजसू के भी विधानसभा के प्रभारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई। मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक हम कैसे समन्वय स्थापित करें, संवाद कैसे करें और साथ साथ सबकी सहभागिता कैसे सुनिश्चित करें, इसको लेकर के चर्चा हो रही। और किन विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाएं, इनको भी लेकर के लोग इससे चर्चा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि पिछले बार रांची लोकसभा सीट जितना मार्जिन से जीते थे उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन से इस बार हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। आज हम इन तमाम विषयों पर ही चर्चा किए। एक तरफ जो एनडीए गठबंधन जैसे आजसू और भारतीय जनता पार्टी है, हमने कहा कि ये गठबंधन ईमानदारी का गठबंधन है, क्योंकि हमने राज बनाने के समय भी ईमानदारी से अपने कमिटमेंट को निभाया, चाहे संघर्ष में हमने अपना ईमानदारी निभाई। दूसरे तरफ वो लोग हैं जो लोग राज्य बनाने के समय भी ईमानदारी नहीं बल्कि बेचने का काम किया, उस समय भी ठगने का काम किया था। और राज चलाने के समय भी हम ईमानदारी के साथ बहुत सारे विषयों को हल किए और उन लोग राज चलाने के समय भी बहुत सारे चीज़ को बेचने का ही काम कर। केवल राज्य के संदर्भ में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन विषयों को वर्तमान केंद्रित नेतृत्व खासकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो किया है वो अकल्पनीय है। नहीं कहा जा सकता है कि वो काम होता। चाहे द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाना, ये अपने आप में कल्पना से परे है। और बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों का हल शायद ये नहीं लगता था, लेकिन वो विषयों को सुलझाना और हल करना ये इधर के शक्तियों में है। दूसरे तरफ विषयों को उलझाना और भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाना। हम देश और प्रदेश की प्रगति की बात करते हैं, उधर परिवार की प्रगति की बात करते हैं, परिवार के लिए आर्थिक जुटान की बात करते हैं। वैसे लोगों के बीच संघर्ष है। पूरे देश में एक वातावरण बना है और खासकर झारखंड में तो 13 लोकसभा और एक जगह हम लड़ रहे हैं, तो 13 फूल और एक फल है। हम 13 फूल के साथ एक फल का भी भोग चढ़ाएंगे कि फूलों और फलों, ये उम्मीद करते हैं। देश नहीं बल्कि दुनिया जानती है कि झारखंड जो अलग हुआ ये अटल बिहारी के नेतृत्व में अलग किया, उनके शासनकाल में अलग हुई। लेकिन जिस तरह से जेएमएम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आए हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले 4 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार चलाने का काम किया, उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल में डाल दिया। लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से लगातार ये मामला कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से कि लूट की सरकार थी, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया।
देखिए, चाहे देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सब चीज़ तो नियम कानून से चलता है। आप नियम कानून से परे कोई काम नहीं कर सकते। आप शपथ लेकर के उस पद पर बैठते हैं और जनता की जवाबदेही निभाने के लिए आते हैं। अब आपसे ऐसी चूक हो जिससे कि आपको कटघरे में जाना हो। झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि सत्ता में आने वाले बहुत सारे लोग बिरसा कारागार घूम घूम के आया है या गया है, यानी ये दुर्भाग्य है। लोग भी कहते हैं कि अरे किस स्टेट से आते हो जहाँ का मुख्यमंत्री होटवार जेल में रहता है। ये एक कलंक लग रहा है क्योंकि हम कहीं न कहीं संविधान को, नियम और कानून को कायदे से हट करके हम काम कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसा भुगतना पड़ा। हम ऐसा काम क्यों करें जिस पर हमारे ऊपर दाग लगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो सरकार के मुखिया थे, इस तरह के आरोप में अभी होटवार जेल में अभी जिस तरह का सभी जगह पे हो रहा है या दिखाई पड़ रहा है, जिधर देखो चपरासी के घर से 35 करोड़ रुपए मिल रहा है, पदाधिकारी के घर से मिल रहा है, नेता के घर से मिल रहा है। आखिर ये पैसे किनके हैं, कहाँ से जमा हुए? ये तमाम रुपये गरीब जनता का है, गरीब की योजनाओं का है, से लूटा हुआ पैसा है। माने झूठ और लूट के बुनियाद पर ये सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया। इसके खिलाफ जनता अगला जनादेश देगी। 2019 के चुनाव की बात करें तो फिगर जो था कहीं जो एनडीए की तरफ से वो 12 पे आके अटक गया था। अगर बात करें आसू के तो आसू को एक सीट मिला था, उसमें विजय भी हासिल किया था गिरिडीह से। इस बार क्या लग रहा है जिस तरह से माहौल बन रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आपने देखा था कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो जो आदिवासी समुदाय है आक्रोशित थे, सड़क पर थे। लेकिन इधर हाल के दिनों में बात करें, जिस तरह से मंत्री के पीए के आवास, उसके नौकर के आवास से 35 करोड़ रुपये आए, मशीन बुलाया गया, मशीन गर्म होता रहा, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल ईडी का अधिकारी मंत्रालय पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों का बैठने की जगह वहां पे आज ईडी पहुंच गए, जांच कर रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? और फिर अगर हम आकलन की बात करें 2019 का, तो 24 में जो फिगर है इसमें कुछ बदलाव दिखेगा क्या? देखिए, जिधर मंत्रालय में जाइए वहां से भी पैसा निकला, घर में जाइए वहां भी पैसा निकला। माने यहाँ कोयला खदान, लोहा खदान तो सुने थे, रुपया का भी खदान है घर घर में। ये तो पहली बार देख रहे हैं कि चपरासी के घर में माने किस रफ्तार से वहाँ पैसा जमा हुआ था। उनका वेतन शायद 10,000 है, और 10,000 को जोड़ेंगे तो कै पुस्त तक जन्म लेने पड़ेंगे, तब उतना रुपया जमा होगा। माने पर घंटा पर सेकेंड कितना रुपया जमा हुआ है, आप आकलन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। माने क्या रफ्तार है भ्रष्टाचार का, इस बात कंठ डूब चुका है। और उस स्थिति में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ आकर के क्या बोलेंगे जब उनका शर्म से सर झुक रहा है? माने ऐसा नेतृत्व ने कर दिया है। अब ऐसा स्थिति बना है कि वर्तमान में लोग इस तरह की स्थिति से निजात लेना चाहते हैं, और इसीलिए एनडीए गठबंधन को भारी मतों से जिताने। इस बार मुद्दा क्या जनता के बीच में ही मुद्दा छाने वाला है? क्योंकि हम 2019 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं कि 2019 में जो दिखा था जो रिजल्ट, इस बार फिर वही रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि आपने कहा कि जनता के बीच में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, क्या लग रहा है? हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो कोई बोल देगा ये जो ड्राइवर है ना, ये पहली बार बैठा है, कहने साथ में पैसेंजर उतर जाता है, कब पता नहीं भाई कहाँ टोकर दे दे। जो टेस्टेड ड्राइवर रहता है ना कि हाँ ये हमेशा बढ़िया चलाया है और ले गया है, तो लोग उसमें चढ़ने का या बैठने का सुरक्षित महसूस करते। तो देश की सुरक्षा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर जनता चलना चाहती है तो वर्तमान नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलना चाहिए। आप अभी भी नहीं बोला, फिगर की बात कर रहे हैं 2019 का और 2024 का, क्या फिगर होने वाला है एनडीए का? हमने कहा है कि 13 फूल और 1 फल, भारत माँ के चरणों में 13 फूल का माला और केले का भोग चढ़ाया जाएगा। और केला तो जानते हैं ना, रोजा और पूजा दोनों जगह चलता है। निश्चित तौर पर केला सबके समस्याओं के भूख को मिटाने का काम करे। अच्छा, मोदी जी आने वाले हैं, अमित शाह भी आने वाले हैं, झारखंड में उनका दोनों बड़े नेताओं का पदार्पण होने वाला है, जनता के बीच में जाएंगे, क्या लग रहा है इसका प्रभाव दिखेगा आने वाले चुनाव में? आदरणीय प्रधानमंत्री अभी
3 जगह सभा करके गए हैं। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सीसई विधानसभा में उन्होंने संबोधन करके गए। चाईबासा में उन्होंने संबोधन किया। रांची में उन्होंने रोड शो किया। उनके आने से लोगों में उत्साह, उमंग, जोश और एक तरह से कहे कि लोग देखना भी चाहते हैं, उनसे सुनना भी चाहते हैं, नज़दीक आना चाहते हैं। तो एक अगर हम बात करें लोहरदगा का, तो लोहरदगा में स्थिति कितने मजबूत है एनडीए वहाँ पे? वहाँ एनडीए काफ़ी मजबूती से अभी चुनाव लड़ रहे हैं। समीर जी वहाँ के प्रत्याशी है और वहाँ अब परेशानी नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि चमरा लिंडा आ गए इसलिए क्योंकि वहाँ एक परिवार में 2 भाग हो गया। ऐसे ही दिख रहा है, जब 60 थे तो 30-30 बटा गए और 40 जिसके के पास है वो आगे हो गया। समझे कि वैसे ही स्थिति वहाँ है। उनके आने से वहाँ कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हुई है और वहाँ एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव में जीते। आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंत्री आलमगीर आलम पूरा पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप पल्ला झाड़ने से तो नहीं चलेगा ना, या पल्लू झाड़ने से भी नहीं चलेगा। एक राज्य का आलम देखिए कि आपका चपरासी के घर से इतना निकल रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये तो उनके हैं, उनके पीएस के हैं। आप कह दिए कि पीएस कई एक जगह पे काम करते थे और आज यहाँ है, तो ये कुल मिला करके आप उसमें जितना बंडल था ना, उसमें सुनते हैं कि बंडल में लिखल था कि कौन कौन दिया है और किस पर्पज से, तो सब तो प्रमाण मिल चुका है। अब सूत्री उधर जा रहा है। निश्चित तौर पर आलमगीर जी को भी इस चीज़ का जवाब देना होगा कि आखिर ये पैसा किनका है, क्यों यहाँ रखा गया था, पर्पज क्या था। ये सब बात खुलेंगे और इसका तो और गहराई से जांच होनी चाहिए। आप जवाब मांग रहे हैं, धीरा साहू के पास भी जो रुपया बरामद हुआ था उसका भी अभी तक जवाब नहीं मिला था। आलमगीर आलम साहब जवाब मांग रहे हैं। धीरज साहू ने तो कितना टैक्स जमा कर दिया सर, माने उनके पास तो कुछ लीगल स्रोत भी थे, इसीलिए उन्होंने कितना करोड़ रुपया टैक्सेस के रूप में जमा किया। इनके पास कौन कौन सा, वो चपरासी के यहाँ मिला है ना, तो धीरज साहू के यहाँ तो मिला नहीं। वो तो 10,000 पाता था, उसके यहाँ मिला। वो का चीज का टैक्स जमा करेगा? क्योंकि उनको तो बताना पड़ेगा कि रुपया किनका है, क्यों रखा गया था। ये तो पता, वहाँ तो एकदम खुला खुला लग रहा है कि माल रखा गया था वहाँ किसी खास पर्पज के लिए, और ये लूटा हुआ माल है। सीधा सीधी डकैती अलग ढंग से करता है, ट्रांसफर के नाम पे, पोस्टिंग के नाम पे डकैती किया गया है। नहीं तो इधर कर देंगे, उधर लाओ, ये तो हड़का के पैसा लिया हुआ है। कह सकते हैं कि झारखंड में चौथे चरण में चुनाव होना, ऐसे में एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये भ्रष्टाचार के मुद्दे जनता के बीच में छाने वाले हैं। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।